हेलो गाइस। कलयुगी पति भक्ति। क्या मथुरा, क्या बरसाना, ब्रिज के हर क्षेत्र में, हर गांव में रीता देवी की पतिव्रता की चर्चा हुआ करती थी, उसकी महिमा गाई जाती थी। मगर उसके जो पतिव्रता स्त्री है, कोई कहता तो वो रीता देवी है। अपने पति के दर्शन किए बिना वो पानी भी नहीं पीती थी। एक बार उसके पति को लगा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो जानबूझकर लेट करने लगा हर काम में। कभी वो खेतों से घर में देर में आता, कभी वो नहाने में बहुत टाइम लगा देता। तो ऐसे ही कई बार उसने करा, तो फिर भी कुछ बात नहीं बन रही थी। उसे लगा कि तगड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। तभी वो उस रीता देवी अपनी सहेली के घर जाती है। जब उसके घर जाती है तो उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था और उसने अपने लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए थे। तो उसने कहा रीता देवी ने कि तुम्हारा पति तो बाहर गया हुआ है और तुम इतनी तरह के तुमने व्यंजन बना रखे हैं खुद अकेले के लिए। उसने कहा कि हाँ, तो क्या हुआ, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। जब हम साथ रहते हैं तब भी मैं ऐसे ही खाती हूँ और अब अकेले हूँ तो भी ऐसे ही खाती हूँ। तो उसने कहा ऐसे कैसे तुम खा सकती हो अकेले? तो तुम अपने पति से प्यार नहीं करती? वो कहती है कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद रीता देवी अपने घर आ जाती है। उसकी परीक्षा के बारे में उसका पति सोच रहा था। अब वो क्या करता है कि रस्सी और बाल्टी उठाता है और नहाने के लिए कुएं पे चल देता है। जब वहाँ जाता है और काफ़ी देर लगा के आता है, काफ़ी देर लगा के वहाँ से आता है। जैसे ही घर में घुसता है वो रस्सी और बाल्टी को दरवाजे के अंदर आके छोड़ देता है और ख़ुद फर्श पर गिर जाता है। अब जब वो फर्श पर गिर जाता है वो उसको हिला कर देखती है। वो देखती है कि ये हिल नहीं रहा। वो सोचती है अब तो ये मर गया। क्यों ना, मैंने आज खीर पूरी बना रखा है तो मैं क्यों ना पहले उसको खा लूँ, नहीं तो वो रह जाएगा। तो अब वो खीर पूरी खाने बैठ जाती है। खीर पूरी खाती है और फिर उसको अपने पति के पास आती है और उसको हिलाती है। कहती है कि आज मैंने खीर पूरी बनाया था और इतना खाना इतना मैंने बनाया, लेकिन आप ने वो खाया नहीं और खाने से पहले ही चले गए। तो पति कहता है कि क्या हुआ, तूने तो खा लिया ना? तो वो देखने लग जाती है। तो ये सुनकर वो चौंक जाती है। तो और उस दिन से वो अपना बखान करना छोड़ देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।